जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी सावन मास की गजानन चतुर्थी की व्रत कथा सुनेंगे। सावन मास की यह चतुर्थी बहुत ही शुभ और पुण्य फलदायी मानी जाती है। तो आइए प्रभु की आज्ञा से कथा को शुरू करते हैं और प्रेम से कहते हैं, बोलिए जय श्री गणेश। जब एक बार काशी नगरी पर आए दिन दैत्यों के आक्रमण होने और विनायक जी द्वारा उनका संहार किए जाने से समस्त प्रजाजनों और ऋषि मुनियों और सभी लोगों को, राज परिवारियों आदि को यह विश्वास हो चला था कि अवश्य ही इन भगवान गजानन ने असुरों और दुष्ट कर्मियों को नष्ट करने के लिए अवतार धारण किया है। इसलिए सभी का यह विचार हुआ कि उनका यथा विधान अभिनंदन एवं पूजन किया जाए। इसीलिए एक दिन अनेक प्रजाजन सूर्योदय से पूर्व ही राजभवन के द्वार पर जा पहुँची। काशी नरेश ने उनका सत्कार करते हुए पूछा, आप लोगों ने किस लिए कष्ट किया है? जो कार्य हो निसंकोच बताइए, क्योंकि प्रजा के कष्टों को सुनना और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करना राजा का परम धर्म है। यदि कोई कष्ट ना हो तो भी जो चिंता हो उसे स्पष्ट कीजिए। तब प्रजाजनों ने विनम्र निवेदन किया, हे राजन, अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि कुछ दिनों से भगवान गजानन यहाँ विराजमान हैं, जिससे इस पुरी पर आने वाले समस्त संकट शीघ्र दूर हो जाते हैं। लगता है कि इनका आगमन काशी में रहने वाले निवासियों की विपत्तियाँ दूर करने के लिए ही हुआ है। इसलिए उनकी पूजा का सामूहिक रूप से अवसर मिल सके तो यह हमारा परम सौभाग्य होगा। हमें आशा है यह प्रार्थना अवश्य स्वीकार की जाएगी। तब महाराज के स्वीकार कर लेने पर भगवान विनायक का हार्दिक अभिनंदन किया गया। उसके बाद धार्मिक और निर्धन सभी लोग यह चाहने लगे कि विनायक भगवान हमारे घर पधार कर भोजन करें। काशी में निवास करने वाली एक वेद शास्त्र के ज्ञाता शुक्ल शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनकी पतिव्रता पत्नी का नाम विद्रुमा था। यह ब्राह्मण अत्यंत निर्धन थे। जो कुछ भी देव इच्छा से प्राप्त हो जाता था उसी में जीवन यापन किया करते थे। शुक्ल शर्मा ने विनायक जी महाराज से आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह किया। भगवान तो किसी के ऐश्वर्य के भूखे नहीं बल्कि भावना के भूखे हैं। उन विद्वान ने भिक्षा में प्राप्त रूखे सूखे समस्त अन्न को एक साथ पीसकर पिष्ठी सी बनाकर पका डाली तथा कुछ चावलों को पानी के साथ पकाकर पतला भात बना लिया। उसे शंका थी कि क्या भगवान विनायक उसका आस्वाद भोजन स्वीकार करेंगे, इसलिए वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर थे। तभी उनके घर विनायक देव पधारे। विद्रुमा ने उठकर भावनात्मक ढंग से उनकी स्तुति की, किंतु लज्जा के कारण भोजन नहीं परोसा। भगवान से भला क्या छिपा था। उन्होंने स्वयं कहा, माता लाओ, तुमने जो कुछ बनाया है वह खाने को दो। माता के संबोधन ने विद्रुमा को निहाल कर दिया था। उसने ही पात्रों में रखी पिष्ठी और पतले भात को सामने ला रखा। विनायक जी महाराज ने उन्हें बड़े स्वाद से खाया और बोली, वाह, कैसा अद्भुत स्वाद है। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने आज तक नहीं किया। भोजन के पश्चात उन्होंने जल से हाथ धोकर कुल्ला किया और फिर बोले, निष्पाप विप्रवर, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम इच्छित वर मांग लो।
शुक्ल शर्मा ने निवेदन किया, प्रभो, आपने संपन्न लोगों के आग्रह को ठुकराकर मुझ नीच को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। यह मेरा परम सौभाग्य ही है। हे नाथ, मैं आपकी अनन्य भक्ति मांगता हूँ। अंततः कृपया करके वही मुझे दीजिए। ऐसा ही हो कहकर भगवान विनायक वहाँ से चल दिए। शुक्ल दंपति ने उन्हें पहुँचाने के लिए बाहर तक साथ आने की चेष्टा की, तो वह उनकी तेजी का साथ ना दे सके। उन्हें लगा भगवान विनायक देव अंतर्ध्यान हो गए हैं। उस दिन वे भगवान विनायक का ही स्मरण करते रहे। रात्रि में भूखे ही सो गए, किंतु प्रातः काल उठे तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। उनका पुराना टूटा फूटा घर ना जाने कहाँ गया था। आँख खुलते ही उन्होंने स्वयं को एक अत्यंत वैभवशाली भवन में पाया। वह सोचने लगी कि हम कब और कैसे यहाँ आ गए। तभी कुछ सेवकों ने वहाँ आकर कहा, हम सब आपके सेवक हैं, आप आज्ञा कीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। शुक्ल शर्मा समझ गए कि यह सब विनायक देव जी की कृपा है, अन्यथा मेरी टूटी फूटी कुटिया इंद्र भवन के समान कैसे हो सकती है। भगवान गणेश जी की कृपा के बिना यह सेवक सेविकाएं कहाँ से आ सकते हैं। उन सर्वज्ञ प्रभु ने प्रत्यक्ष में तो कुछ नहीं दिया, किंतु गुप्त रूप में हमें अतुलनीय वैभव प्रदान कर दिया। धन्य हो प्रभु, आपकी कृपा का वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द भी तो नहीं हैं। आपके चरणों में हमारा बारंबार नमस्कार है। ऐसा कहते कहते शुक्ल दंपति भाव विभोर हो गए और उन्हें अपने शरीर की भी सुधि न रही। उसके बाद वह दंपति भगवान श्री गणेश जी का पूजन हर रोज़ करने लगी। तो बोलिए भगवान श्री गणेश की जय हो। गणेश जी महाराज की दूसरी कथा है। किसी नगर में एक राजा रहा करता था। बड़ी रानी बहुत ही शील और कुटिल स्वभाव की थी। बड़ी रानी के 2 पुत्र भी थे, परंतु छोटी रानी इसके बिल्कुल विपरीत थी। वो बहुत ही सदाचार वाली, सबका आदर सत्कार करने वाली थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। छोटी रानी गणेश जी की भक्त थी और हमेशा गणेश जी की भक्ति में ही लीन रहती थी। बड़ी रानी को राजा का छोटी रानी के पास जाना पसंद नहीं था, इसलिए वह राजा को किसी भी प्रकार से अपने पास रोके रखती थी। एक बार की बात है, राजा अपने नगर से दूर दूसरे नगर जा रहे थे, तो राजा ने बड़ी रानी से पूछा कि आपको दूसरे शहर से कुछ सामान मंगवाना हो तो बोल दो। बड़ी रानी ने कहा कि मुझे कपड़े, गहने, बच्चों के लिए खिलौने और बहुत सी वस्तुएं चाहिए। उन्होंने यह सभी राजा को बता दिया। राजा ने कहा, ठीक है महारानी, जब हम आएंगे तब हम यह सारा सामान ले आएंगे। राजा उसके बाद छोटी रानी के पास गया और राजा ने छोटी रानी से भी पूछा कि हम दूसरे नगर जा रही हैं, क्या आपको कुछ मंगवाना है? तो छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास तो सब है और आप जा रही हैं तो जल्दी वापस आइएगा, बस यही मुझे चाहिए। जब रानी ने ऐसा कहा तो राजा को बहुत अच्छा लगा। राजा के साथ साथ मंत्री को भी जब इस बात का पता चला तो मंत्री ने राजा से कहा कि छोटी रानी अपने लिए कभी भी कुछ नहीं मांगती है महाराज, तो क्यों ना हम उनके लिए एक गणेश जी की प्रतिमा ले आएं। राजा यह सुनकर खुश हो गया। आपने तो बहुत अच्छा विचार दिया है। अब राजा दूसरे नगर जाने के लिए रवाना हो गई और वहां से वापस आने से पहले बड़ी रानी के बताए अनुसार सारा सामान दास दासियों के द्वारा खरीद लिया गया। परंतु रास्ते में वापस आते हुए उन्होंने मंत्री से कहा कि
वह छोटी रानी के लिए प्रतिमा लाना तो भूल ही गए हैं। तभी थोड़ा आगे चलते हुए उन्हें एक आदमी सड़क किनारे सभी देवी देवताओं की प्रतिमा बेचता हुआ दिखाई दिया। मंत्री ने कहा, क्यों ना प्रभु, छोटी रानी के लिए यहीं से एक गणेश जी की प्रतिमा ले ली जाए। राजा ने कहा, अवश्य। और मंत्री ने जाकर गणेश जी की सुंदर प्रतिमा को उस आदमी से अच्छे दामों पर खरीद लिया। जब राजा अपने नगर वापस आया तो राजा ने बड़ी रानी को उनकी मंगाई सारी चीजें दे दी। फिर राजा ने छोटी रानी को भी गणेश जी की वह मूर्ति दे दी। गणेश जी की उस सुंदर मूर्ति को देखकर छोटी रानी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उन्हें महल के मंदिर में स्थापित किया और उनकी पूजा की। उस प्रतिमा के महल में आते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। राजा के पड़ोसी राज्य से चल रही बहुत समय की लड़ाई में राजा की जीत हुई। राजा को समाचार मिला कि राजा के राज्य में पानी की समस्या भी दूर हो गई है और सारे जलाशय बावड़ियां भी भर गई हैं। राजा के राज्य में फसल भी बहुत अच्छी हुई और कुछ महीनों बाद छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। जब बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया है तो वह बहुत विचलित हो गई। उसे लगा कि यह तो बहुत गलत हो गया है। उसने सोचा कि जब से यह गणेश जी की मूर्ति यहाँ स्थापित हुई है तब से ही कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। ऐसा कहकर बड़ी रानी ने अपनी दासियों से गणेश जी की उस मूर्ति को चुराने को कहा और बड़ी रानी ने उस प्रतिमा को महल के कुएं में डाल दिया। फिर रातों रात ही उस जगह एक बहुत ही सुंदर और बड़ा पेड़ हो गया। उस पेड़ पर सिर्फ एक ही सोने का सुंदर फूल हो गया। सुबह उठकर जब सबने उस वृक्ष को देखा तो वह सभी सोने के फूल को देखकर हैरान रह गए। सब उस फूल को लेना चाह रही थी पर वह फूल किसी के हाथ नहीं आ रहा था। बड़ी रानी, राजा भी आए, उन्होंने भी प्रयास किया परंतु फूल किसी के हाथ नहीं आया। तभी राजा ने छोटी रानी को बुलाने को कहा। छोटी रानी को भी बुलवाया गया। छोटी रानी के वहां आते ही उन्होंने अपनी झोली फैला दी और फिर वह फूल अपने आप ही छोटी रानी के पल्ले में आ गिरा और गणेश जी की मूर्ति में बदल गया। राजा को उस मूर्ति को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने पूछा, यह तो वही मूर्ति है जिसे मैं लेकर आया था, यह इस कुएं में कहाँ से आई? तो छोटी रानी ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। फिर वह प्रतिमा साक्षात गणेश जी में बदल गई और फिर गणेश जी ने कहा, जिसने भी इस मूर्ति को कुएं में फेंका था वह खुद बता दे, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा। बड़ी रानी को अपने ऊपर शर्म आ रही थी पर फिर भी वह कुछ नहीं बोल पाई। फिर गणेश जी की कृपा से उस कुएं के पानी में सभी को वह दृश्य दिखाई दिया कि कैसे मूर्ति चुराकर बड़ी रानी ने कुएं में फेंकी है। इसके बाद राजा ने बड़ी रानी को दंड स्वरूप नगर के बाहर पुराने किले में रहने का आदेश दिया। तभी गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने महल के अंदर एक भव्य मंदिर बनवाकर उस मूर्ति को पूरे विधि विधान से स्थापित करवाया। छोटी रानी ने 9 महीने के बाद सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद सारा नगर बुधवार का व्रत करने लगा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अगर आप सभी को हमारी कथाएं पसंद आती हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही कथाएं रोज़ मिल सकें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।